Hello students, from the today we are starting revision lecture on the particular topics। जैसे आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। जो सिमिलर सम होगा वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, उसका पीडीएफ आंसर मैं आपको दे दूंगा, तो आप सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का 5.6 करने जा रहे हैं। ऐसे ही मैं छोटे छोटे लेक्चर्स क्लिप बना के आपको देता रहूँगा और आप क्या करना, अकॉर्डिंगली एज पर योर सूटेबल टाइम उसे प्रैक्टिस करते रहना। जैसे कि आपका ऑलरेडी वाइवास और एबीटी कॉलेज में चालू हो गया है, तो हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है। सबके एग्ज़ाम के टाइम टेबल अलग है, टाइमिंग्स अलग है, तो आप क्लास नहीं आ सकते, आपका एग्ज़ाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो अब मैं इस वे से आप तक पहुँच रहा हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट एंड डू ऑन एवरीडे बेसिस। ज़्यादा नहीं, आपको आधा घंटे या 1 घंटे देने हैं और प्रैक्टिस करना है। इससे आपका क्या होगा कि मैथ्स का साइड बाय साइड रिवीजन चालू रहेगा। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 5.6। ठीक है सर। तो मैं सम यहाँ पे लिखते जाऊँगा, आप लोग भी साथ साथ में लिखते जाना। तो एक्सरसाइज 5.6 जो है दैट इज बेस्ड ऑन ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसको ऐसा बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर इसका जो बेसिक है, पहला वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सम को हम लोग बोलेंगे रेशनल फॉर्म, और उसको सॉल्व करते समय हम लोग यूज करेंगे पार्शियल फॉर्म। ठीक है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं धीरे धीरे बताते रहूँगा। अगर डिटेल में करूँगा तो क्या मतलब रेशनल, रेशन नहीं, रेशनल। ठीक है सर। समझो हमारे पास है पी एक्स अपॉन क्यू होल डिवाइड बाय x माइनस ए मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, x माइनस बी। तो आप देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर में है दिस वन एंड दिस वन, दिस इज नॉन रिपीटेड, सेम नहीं है, दिस इज नॉट द सेम। तो ऐसे केस में हम लोग इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी, इस तरह से इसको लिखेंगे और आगे क्या करना है हम लोग देखेंगे। तो दिस इज फर्स्ट, नाउ द सेकेंड।
समझो हमारे पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। अगेन नॉन रिपीटेड, कोई भी फैक्टर्स यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, दिस इज सेकेंड। अब थर्ड है, समझो हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अब दिख रहा है ये रिपीटेड हो गया, एक्स माइनस ए टू टाइम्स है, रिपीटेड है। हाँ सर, अब रिपीटेड है, तो इसको कैसा करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, इसका पावर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस बी एक्स माइनस ए, इसका पावर 2, पावर एक बार, पावर 2 बार, इस तरह से। ओके सर। नेक्स्ट, ठीक है, फोर्थ, हमारे पास है पी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स क्यू एक्स, यहाँ पे भी क्यू एक्स था, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको करते समय। क्यू एक्स प्लस आर। अब यहाँ पे देखो x माइनस ए का स्क्वायर और x माइनस बी का बराबर, स्क्वायर नहीं, खाली इसका स्क्वायर है, ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो ये रिपीटेड है, हाँ सर रिपीटेड है, तो कैसा करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए का पावर 1 प्लस बी एक्स माइनस ए का पावर 2 प्लस सी लेंगे, जिसमें क्या आएगा, x माइनस बी, इस तरह से। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ, फिर से पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए का क्यूब हो गया एक्स माइनस बी। ठीक है सर। अब क्यूब है, देखो रिपीटेड है, 3 टाइम्स रिपीटेड है, हाँ सर, तो कैसा करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए का पावर 1 नहीं लिखें तो भी चले, प्लस b एक्स माइनस ए का पावर 2 प्लस c एक्स माइनस ए का पावर 3। अब प्लस d आएगा और d के नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस बी, इस तरह से।
ठीक है सर। अब उसके बाद में लास्ट है नंबर 6, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके ऐसे एक ब्रैकेट आ जाएगा, वो करेंगे तो बताऊंगा। इसमें a अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस b अपॉन, b नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे bx प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज द योर फुल फॉर्मूला। मीन्स देखो, एक्सरसाइज 5.6 करते समय व्हाट वी डू, वी सी द सम। सम जो होगा इस तरह से, ऐसा 2 ब्रैकेट होगा, बराबर, दिस टाइप, इस तरह से होगा, दिख रहा है। तो समझ जाना कि ये क्या है, पार्शियल मेथड का सम है इंटीग्रेशन में। हाँ सर, फिर करना क्या है, आपको इसको कंसीडर करने का, जैसे कि दिस इज ए, दिस इज बी, ये नॉन रिपीटेड है, डिवाइड बाय दिस एंड डिवाइड बाय दिस, बी डिवाइड बाय दिस, नॉन रिपीटेड। सेम अगर यहाँ पर देखो तुम्हारा इस तरह से दिया है कोई इक्वेशन, यहाँ पर देखो x माइनस ए है, x माइनस बी है, x माइनस सी, अगेन नॉन रिपीटेड है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से, सबके डिवाइड में आ जाएगा। अब रिपीटेड में कैसा होगा, एक बार पावर 1 से चालू करेंगे, पावर 2 जाएगा, और यहाँ पे देखो अगेन वही है, पावर 2 है तो एक बार और पावर 2, और बाद में जो नया रहेगा वो लिखते हैं। यहाँ पे देखो क्यूब है, तो पावर 1, पावर 2, पावर 3, और उसके बाद में ये आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, ए अपॉन दिस वन, एक्स माइनस ए फर्स्ट ब्रैकेट, और बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस वन। ठीक है सर, आपने बता दिया। अब क्या सम चालू करना है, हाँ सम चालू करना है। एक चीज़ है इसके अंदर, जब आप सम करोगे तो ये याद रखना है कि आपका न्यूमरेटर और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का जो पावर होगा, पावर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। डिनोमिनेटर का जो पावर होगा जिसको क्या बोलते हैं, डिग्री। अगर न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से छोटा है, लेस है, लेस देन है, तो आप डायरेक्ट सम चालू कर दो, आप डायरेक्ट सम चालू कर दो, स्टार्ट व्हाट इज गिवन। लेकिन समझो न्यूमरेटर का डिग्री या पावर मोर देन है या इक्वल भी है, मोर देन या इक्वल भी है डिनोमिनेटर के पावर से, तो आपको पहला उसको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर जैसा है वैसे सॉल्व करते हैं। सर कन्वर्ट कैसा करना है, इस टाइप के सम को मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। तो यार ना, जब भी इस टाइप के सम को करोगे तो आपको क्या करना है, पहला डिग्री चेक कर लेना है। न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर के डिग्री से छोटा होना चाहिए। सेम या बड़ा रहेगा तो आपको पहला सम को चेंज करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर रेशनल फॉर्म में लाना पड़ेगा, और फिर सब कर सकते हैं। ओके सर, चलो सबसे पहला मैं सम करता हूँ। फर्स्ट सम मैं करता हूँ, फिर सेकंड सम आप लोग करोगे। ओके सर, तो फर्स्ट सम करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट सम।
evaluate the integration of 2x plus 1 divided by x minus plus 1 x minus 2 with respect to x। तो समझा ये क्या है, कौन सा सम हो गया आपका, पार्शियल फ्रैक्शन का सम हो गया है। हाँ सर, पार्शियल फ्रैक्शन का सम हो गया, ये पहचानने हमको आ गया। अब हम लोग चालू कर सकते हैं। देखो ये पोर्शन क्या है आपका, न्यूमरेटर है, और ये पूरा पोर्शन क्या आपका डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में देखो डिग्री, x की डिग्री क्या है 1 है, और डिनोमिनेटर में देखो तो x इंटू एक्स करूँगा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर के डिग्री से। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग सम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, गुड, अंडरस्टूड। तो देखो अब कैसा करना है आपको, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। पहला सा लिख देते हैं, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब लिखेंगे कंसीडर इट। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या लिखा था, a अपॉन नॉन रिपीटेड है x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। देखा, x प्लस 1 x माइनस 2, वेरी गुड। अब इसको करेंगे, ये तो ऐसे ही रखो, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो ये जो अपॉन है नॉन रिपीटेड है तो इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, a लिखना है। अब a के नीचे इसको छोड़ के बाकी का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 2। मतलब a के नीचे जो नहीं है वो a के साथ में लिखो, तो क्या आएगा, x माइनस 2, ठीक है। फिर b लिखो, b के नीचे क्या नहीं है, x प्लस 1 नहीं है, तो लिख देंगे x प्लस 1, ठीक है सर। हो गया। अब देखो ध्यान से, a और a कट हो गया तो बचा क्या यहाँ पे, 2x प्लस 1 इक्वल टू a ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1, ठीक है सर। अब इसको बोलेंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से, मुझे ना a और b की वैल्यू लाना है, a और b की वैल्यू लाना है, ध्यान देना, a और b की वैल्यू लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका हेल्प लेंगे, ध्यान देना, इसका हेल्प लेंगे। ये क्या है आपका x प्लस 1, इसको इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, इधर जाएगा तो याद रखना इसको मुझे 0 करना है। इसको मुझे 0 करने के लिए हमने यहाँ पे रफ करके किया कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ओके सर, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे -1 पुट करो। तो यहाँ पे x पे -1 -2,
प्लस -1 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 ये हो जाएगा -3a प्लस ये, और ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0। तो आ गया -1 इक्वल टू -3a, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -1 अपॉन -3, दैट इज़ 1/3। तो दिस इज़ द a की वैल्यू। ठीक है, अब a तो हमने इसको 0 करके ले लिया, अब इसको लेना है, x -2 है। अब इसकी जगह पे 0 लाने के लिए, मतलब x -2 इक्वल टू क्या करेंगे, 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसी इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। दिख रहा है आपके पास, इक्वेशन 1 यही है, इसके अंदर पुट करना है हमको। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे 2 प्लस 1 a 2 माइनस 2, b x यहाँ पे 2 प्लस 1, तो क्या होगा, 2 2 4 और 1 5। ये देखो, ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3b। तो b का आंसर क्या आ जाएगा, 5/3। हाँ सर, 5/3 आ गया। नेक्स्ट देखो, अभी तो हमारे पास देखो a की वैल्यू आ गई, हाँ सर, b की वैल्यू आ गई, हाँ, तब पुट कर देंगे इसके अंदर। देयरफॉर ये जैसा है दिस वन पूरा का पूरा इसके जगह पर आ जाएगा। इसको बाजू में लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े। हाँ सर, टू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू, ए की जगह पे कितना आया था, 1/3 x प्लस 1 प्लस b की जगह पे कितना आया था, 5/3 अपॉन x माइनस 2। हो गया ना, इस तरह से। तो अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दो तो इसकी जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं। हाँ सर, अब लिख सकते हैं आप, इसकी जगह पे आप o लिख सकते हो। तो ऐसा लिखेंगे, नाउ सम चेंज हो गया, सम की जगह पे उसका नया फॉर्म आ गया। नाउ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 5/3 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, इस तरह से। अब ये प्लस का साइन है तो दोनों का इंटीग्रेशन आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। तो याद है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को आगे ले लिया और किसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका x प्लस 1 का। सेम 5/3 को आगे ले लिया, कांस्टेंट इसलिए, और किसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, x माइनस 2 का। ये 1/3 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, याद है, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 5/3 log ऑफ
मोड ऑफ x -2 और लास्ट में क्या लिख देते हैं प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। ठीक है ना। देखा किस तरह से किया, आपको चाहिए तो एक नज़र में देख लो दिस वन कंसीडर करने का, और उसके बाद में x की जगह पे पुट करना है कि 0 लाने के लिए, और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सम पे आते हैं। सम नंबर सेकंड में आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करूंगा, पूरा हेल्प नहीं करूंगा, तो आप खुद प्रैक्टिस कर पाओगे। हाँ सर। सेकंड सम, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन x -1 x -4 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या हो गया, पार्शियल रेशनल वाला सम हो गया। हाँ सर। तो अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 अपॉन x -1 x -4। ठीक है सर। अब क्या लिखेंगे, कंसीडर इट 2x + 1। सर आप पूरा सम सॉल्व कर रहे हैं? नहीं, पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, आपको एक पर्टिकुलर जगह पे लाके छोड़ दूंगा, फिर आपको करना है। अब क्या करना है, a अपॉन x प्लस b अपॉन x -1 प्लस c अपॉन x -4 नॉन रिपीटेड है। फिर क्या करेंगे, a अपॉन, पहले अपन क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा है ना, लिख लेते हैं अपॉन में x -1 x -4। अब a के नीचे क्या नहीं है, दिस वन एंड दिस वन नहीं है। हाँ सर, नहीं है, तो क्या कर देंगे x -1 x -4 प्लस, अब b के नीचे क्या नहीं है, दिस एंड दिस। ओके सर। तो हो जाएगा b के साथ में आ जाएगा x -4। हाँ सर। और उसके बाद में प्लस, अब c के नीचे क्या नहीं है, दिस एंड दिस, c x -1 हो गया ना। और ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा, x -1 x -4, ये और एक कट हो गया, तब क्या बचा, 2x + 1 = a x -1 x -4 प्लस b x -4 प्लस c x -1। ठीक है सर। अब इसको इक्वेशन बोल देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ सर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ध्यान देना, आपको x को 0 करना है, तो x को 0 करना है तो x = 0 पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x = 0 पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे 0 डाल देंगे, तो हमको एक आंसर आ जाएगा, बराबर।
ए का आंसर आ जाएगा, खाली लिख देता हूँ, ए का आंसर आ जाएगा 1/4। अब सेकंड देखो, a माइनस वन है, सॉरी x माइनस वन है, 0 लाना है, तो x की वैल्यू क्या कर देंगे, +1। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू +1। तो जितना भी इसके अंदर इक्वेशन 1 में +1 डाल देंगे। अब उसके बाद में x की जगह पे क्या करना है, +4 डाल देना है। तो इस तरह से आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी 3/4। फिर पूरा सम में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा, वो भी मैं बता देता हूँ कितना आंसर आ रहा है। वन अपॉन 4 log, सॉरी मोड ऑफ x, फिर आ रहा है माइनस log ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस 3/4 log ऑफ मोड ऑफ x माइनस क्या है 4 प्लस c। दिस इज द योर आंसर। तो ये आपका सम नंबर क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट सम सेकंड सम आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है।